हेलो दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 4.3 का नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। Okay, so question number 3 is what? Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length है। तो पहले तो ये जानना चाहता है कि क्या ऐसा रेक्टेंगुलर ग्रोव यानी कि गार्डन जहाँ पे मतलब ये मैंगो ट्री है यानी कि फार्म बोल सकते हो, उसको बनाना पॉसिबल है जिसका लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस है, डबल है, और जो एरिया है वो कितना है, 800 है। तो पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सिचुएशन को एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि हमारा जो डी है वो डी क्या होना चाहिए, आइदर इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तभी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए पहले इक्वेशन को क्रिएट करते हैं एंड चेक करते हैं क्या एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लेट x be the breadth ऑफ मैंगो ग्रोव। ठीक है, सो जो मैंगो ग्रोव है उसका जो ब्रेथ है हमने x ले लिया, तो यहाँ से जो लेंथ होगी वो लेंथ क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ x और ब्रेथ इज x। अब नाउ सिचुएशन हमारे पास ये है कि हमें क्रिएट करना है, दिस इज व्हाट 800। क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? सो एज वी नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगुलर जो ग्रोव होता है उसका एरिया क्या होता है, L इंटू बी। सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज व्हाट 2x इंटू एक्स इक्वल्स टू 800। सो नाउ दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 800। नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अब इसको शिफ्ट कर लेंगे, माइनस 400 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ अब चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डी फाइंड आउट करेंगे। डी इट मीन्स व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी तो है नहीं, ये तो 0 हो गया, माइनस 4 इंटू a1 है और c माइनस 400 है, दिस इज व्हाट 1600। सो डी की जो वैल्यू निकल कर है कितनी है, 1600। इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियसली यस इट इज़ अ पॉसिबल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ possible to make a design। ठीक है, so now we find the what length and breadth of this ग्रोव। तो हमारे पास दो मेथड है, मेरे टर्म स्प्लिट है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है और फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है। पर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देख के हमें लग रहा है कि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। हम सीधा एक्स स्क्वायर इधर शिफ्ट करेंगे 400, एक्स की वैल्यू इधर आकर रूट हो जाएगी, प्लस माइनस 400, और 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का, सो प्लस माइनस 20। और एज वी नो कि प्रैक्टिकली चीज़ें जो होती है वो ओनली पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। सो दिस इज़ व्हाट 20 मीटर। सो द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट 20 मीटर। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं व्हाट ब्रेथ ऑफ ग्रोव इज 20 मीटर एंड देन लेंथ ऑफ ग्रोव is 2 times of 20, that means 40 मीटर, राइट। सो ये हमारा क्या आ जाता है, यहाँ से सॉल्यूशन आ जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज दिस, 4 years ago यानी 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48। तो पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन बनाना है, चेक करना है ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, देन उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो सम ऑफ टू फ्रेंड्स एज 20 है, तो लेट एक्स बी द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। सो क्वेश्चन नंबर 4, लेट एक्स बी द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। सो नाउ 20 minus x be the present age of second friend। तो ये हमारी सिचुएशन बनकर आएगी, फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है x है और सेकंड फ्रेंड की 20 माइनस एक्स हो जाएगी, बिकॉज दोनों का सम क्या था, 20 था। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 4 years अगो, तो चलिए 4 साल पहले चलते हैं,
4 years ago। तो 4 साल पहले जाएंगे तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला फ्रेंड है उस फ्रेंड की जो एज होगी हमारी कितनी हो जाएगी, x माइनस 4, और जो सेकंड फ्रेंड हो जाएगा एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज व्हाट 20 माइनस x माइनस 4, दिस इज व्हाट 16 माइनस x। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन product of their ages is means x minus 4 and 16 minus x is equals to what 48। तो इन दोनों के जो एज का प्रोडक्ट है कितना है 48 है। तो पहले हम इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48। नाउ सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं या फिर लेफ्ट में ले लेते हैं, बाद में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर देखते हैं क्या निकल कर आता है। सो दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर, ये x है, ये x है, प्लस 20x ले आते हैं इधर, माइनस 64 माइनस 48 इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और ये प्लस हो जाएगा हमारा, दिस इज व्हाट 112 ऑफ नेगेटिव इक्वल्स टू 0। अब माइनस से सबको मल्टीप्लाई करते हैं सो डेट ये पॉजिटिव में आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। Now we check for nature is exist, nature of roots are exist or not. So first we find what d is what b square minus 4ac। So b क्या है हमारा माइनस साथ में लेके चलेंगे, 20 स्क्वायर माइनस 4 a1 है, एंड दिस इज व्हाट 112 इक्वल्स टू 0, और 20 का स्क्वायर होता है क्या, दिस इज 400 एंड माइनस 448 0 नहीं है, ठीक है। ना यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस 48 विच इज लेस देन 0। सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये क्या है नेगेटिव में, नेगेटिव में क्या होता है नो रियल नोट्स होते हैं। सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। सो वी कैन राइट व्हाट सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये इस केस में अगर सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल नहीं है तो सोल्यूशन भी फाइंड आउट नहीं होगा, ये हमारा केस यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम यहीं एंड कर देंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। ये भी सेम थर्ड की तरह ही है। पेरीमीटर ऑफ द पार्क इज व्हाट 80 मीटर एंड द एरिया ऑफ दैट पार्क इज व्हाट 400 मीटर। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस। सेम है, हमें पहले क्वेश्चन क्रिएट करना है, क्वेश्चन क्रिएट करके चेक करना है कि जो नेचर ऑफ रूट्स है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तब हम लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ व्हाट यहाँ पे जो रेक्टेंगल है उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरीके से आता है। बेसिकली यहाँ पे जो पेरीमीटर है वो पैक्ड होता है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द लेंथ of path and y be the breadth of path. So perimeter is what? Perimeter of rectangle as we know x plus y. So 2x plus y perimeter हमारे पास given था, this is what 80। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x plus y equals to 80/2 और y की वैल्यू को उधर शिफ्ट कर देंगे, सो x इक्वल्स टू 40 माइनस वाई। सपोज कर लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ व्हाट एरिया भी हमारे पास गिवन था तो हम एरिया को भी यूज़ कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज व्हाट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट x इंटू वाई। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस इज व्हाट x की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे, दिस इज व्हाट 40 माइनस वाई एंड दिस इज y इक्वल्स टू एरिया इज ए गिवन 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, दिस इज व्हाट 40y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 400। सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, एक बार में काम हो जाएगा हमारा। सो दिस इज व्हाट वाई स्क्वायर माइनस 40y और ये ऑलरेडी पहले से राइट में है, दिस इज व्हाट 400 इक्वल्स टू 0। तो अब चेक कर लेते हैं कि नेचर ऑफ जो रूट्स अगर एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए दिस इज 1, बी दिस इज माइनस 40
and C this is 400. So D is what? B square minus 4AC minus 40 square minus 41 and C is what? 400. Now this is what? 1600 minus this is also what? 1600, this is equals to 0. So obviously नेचर जो है एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज जो D है हमारा क्या है, D इज इक्वल्स टू 0. तो दो रियल रूट्स होंगे, तो ये अच्छी बात है कि हमें ज़्यादा वैल्यूज फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेंगे. तो हम लेट कर ले जो सिचुएशन थी क्या है वो पॉसिबल है. सो वी कैन राइट वर्ड. सो इट इज़ possible to design a rectangular park whose perimeter is 80 and the area is what? 40. So जो वैल्यू आएगी हमारी उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं. y हम लेते हैं हमारा दिस इज व्हाट? y माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ d बाय 2a, राइट. सो जो b था हमारा, b इज व्हाट? माइनस 40 माइनस ब्रैकेट माइनस 40 प्लस माइनस रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2. a कितना था? 1 था, तो 1 ही रहेगा. ना इसको सॉल्व करेंगे. दिस इज व्हाट? 40 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स व्हाट? 20, राइट. 20. सो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 20. और y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. x में क्या था? 40 माइनस y. सो दिस इज 40 माइनस 20 इज ऑल्सो व्हाट? 20. सो x को कैलकुलेट किया था हमने लेंथ, और ब्रेथ को कैलकुलेट किया था y, और दोनों के दोनों क्या है? 20 है. सो लेंथ विल बी 20 मीटर एंड ब्रेथ विल ऑल्सो 20 मीटर. ओके. सो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 4.3 हो जाता है पूरा कंप्लीट, और चैप्टर 4 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है. सो यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के जितने भी थे कंप्लीट कर लिए हैं. आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं. दोबारा हम उसका सोल्यूशन अलग तरीके से बेहतरीन वे में बना के अपलोड कर देंगे, और वरना आप चाहो तो वीडियोज़ को रिपीट करके भी देख सकते हो, उससे भी आपको समझ में आ ही जाएगा. सो बने रहिए हमारे साथ. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकें. तो मिलते हैं फिर इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत. थैंक्स फॉर वॉचिंग.